डियर स्टूडेंट्स, दिस इज प्रदम यादव. वेलकम टू सैनिक गुरुकुल स्टडी होम. सो आज हम स्टैटिक की सीरीज में वी आर गोइंग टू कवर राष्ट्रीय पुरस्कार, दैट इज अ नेशनल अवार्ड्स. ठीक है, तो लास्ट दो वीडियो स्टैटिक की हमने एक और दो वीडियो में कर रखा है डेज. ठीक है, इम्पोर्टेंस इनको दिवस बोलते हैं हिंदी में, उनको कवर कर रखा है. इफ यू नॉट वॉच दैट वीडियोस, अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी है तो जाकर के आप देख लीजिए उनको. ठीक है, तो जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था, इसमें भी वही सेम है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूटिलाइज करना चाहते हैं वीडियो को, यू हैव टू टेक पेपर एंड पेन. ठीक है, पेपर और पेन लेकर के बैठेंगे, उससे क्या फ़ायदा होने वाला, यू विल मेक नोट ईच एंड एवरीथिंग. जो आपको आता नहीं है वो सब कुछ लिखेंगे. सब कुछ लिखने के बाद में एक दो बार रिवीजन करेंगे. रिवीजन करने के बाद में वही जहाँ पर आप पढ़ते हैं अपनी डेस्क के सामने उसको राइट करके लिख करके लगाएंगे. बिकॉज दिस इज द स्टैटिक. आपको सारा कुछ ज़्यादातर चीज़ें इसमें रखनी है. ठीक है, ज़्यादातर चीज़ें आपको क्या करनी है, इसमें याद करनी है. मेरा क्या काम है, मैं ऑर्गेनाइज वे में आपके पास प्रेजेंट करूंगा इसको. सो आपको आसानी हो जाए इसको याद करने. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो वी विल टॉक अबाउट द नेशनल अवार्ड्स. सबसे पहले जो बात है नेशनल अवार्ड्स की, हम ये देख लेते हैं. नेशनल अवार्ड्स को कैटेगराइज किया गया, यानी बांटा गया है. ठीक है, मेजर जो ज्यादातर एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है मेजरली, वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. अवार्ड्स जो होते हैं सिविलियन अवार्ड्स होते हैं. ठीक है, सिविलियन अवार्ड्स के अलावा दूसरा जो अवार्ड होता है इट इज कॉल्ड सिविलियन अवार्ड. दूसरा जो अवार्ड होता है इट इज कॉल्ड गैलेंट्री अवार्ड. GALLANTRY, गैलेंट्री अवार्ड्स. ठीक है, गैलेंट्री अवार्ड्स को हिंदी में बोलते हैं वीरता का पुरस्कार. ठीक है, तो ये किसको दिया जाएगा, वीरता के पुरस्कार की बात की जा रही है, तो ये ज्यादातर किसको दिया जाता है, आर्मी पर्सनल या आर्मड फोर्सेस पर्सनल को दिया जाता है. आर्मड फोर्सेस के व्यक्तियों को दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज आर्म फोर्सेस, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी. तो इन लोगों को ये दिया जाता है. सिविलियन अवार्ड्स की बात करें तो मेजर जो हम स्टडी करने वाले हैं सिविलियन अवार्ड्स में, वो पद्म अवार्ड्स स्टडी करने वाले हैं. कौन से अवार्ड्स, पद्म अवार्ड्स. ठीक है, तो इनको पद्म पुरस्कार बोला जाता है. ठीक है, दे आर कॉल्ड एज अ पद्म पुरस्कार. ठीक है, तो पद्मा अवार्ड्स की अगर हम बात करेंगे तो पद्मा अवार्ड्स इज डिवाइडेड इनटू द 4 पार्ट्स. ठीक है, तो पहला होता है भाई साहब भारत रत्न. ठीक है, उसके बाद में पद्म विभूषण भूषण, इसके बाद में पद्म भूषण, और इसके बाद में पद्म श्री. ठीक है, तो दिस इज द. ठीक है, तो सिविलियन अवार्ड में पद्म अवार्ड्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको हमें याद करना ही करना है. इसके बाद हम बात करते हैं गैलेंट्री अवार्ड में. गैलेंट्री अवार्ड कई तरीके का होता है. आर्म फोर्सेस पर्सनल को दिया जाता है. अच्छा, जो गैलेंट्री अवार्ड दिया जाता है, वीरता पुरस्कार दिया जाता है, इसको अगेन दो भागों में कैटेगराइज किया है. ठीक है, अगेन इसको दो भागों में कैटेगराइज किया गया. वॉर टाइम पर जो मिलता है, युद्ध के समय पर, वो अलग है, और पीस टाइम पर जो मिलता है वो अलग है. ठीक है ना, पीस टाइम पर जो मिलता है वो अलग है. वॉर टाइम पे जो मिलता है वो लाइक परमवीर चक्र. क्या मिलता है, परमवीर चक्र. और पीस टाइम पर जो मिलता है लाइक शौर्य चक्र. ठीक है, तो आगे हम इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं. ये जो मैंने लिखा हुआ है वो सब आप ऐसा करके बना लीजिए कि नेशनल अवार्ड्स जो हम पढ़ने वाले हैं, क्या तरीका है हमारा पढ़ने का. नेशनल अवार्ड इज ऑफ दो तरीके का होता है. सिविलियन अवार्ड्स जो आम व्यक्ति को दिए जाते हैं, नागरिकों को दिए जाते हैं. दूसरा गैलेंट्री अवार्ड्स. गैलेंट्री अवार्ड किसको दिया जाता है, आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल को दिया जाता है. ठीक है, तो अगेन गैलेंट्री अवार्ड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. नंबर एक, वॉर टाइम में जो दिया जाता है वो अलग है, और पीस टाइम में जो दिया जाता है वो अलग है. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट. इंडियन सिविलियन अवार्ड्स भारतीय नागरिक सम्मान के लिए जो दिए जाते हैं, भारतीय नागरिकों को जो दिए जाते हैं वो कुछ इस तरीके से हैं. तो पहला, सबसे पहला, यू विल ऑल नो, भारत रत्न. ठीक है, सभी लोग जानते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट. ये बहुत फेमस पर्सनैलिटी सचिन तेंदुलकर को भी दिया गया. ठीक है, तो भारत रत्न इज गिवन टू, सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड भारत रत्न. ठीक है, इसके बाद में एक ट्रिक याद करने वाली, देखो, विभूषण, भूषण, श्री. ठीक है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्म श्री.
सो व्हाट इज द, विभूषण में ज्यादा लेटर्स हैं, ज्यादा अक्षर हैं इसमें, भूषण में उससे कम अक्षर हैं तो उससे डाउन है, और श्री में उससे भी कम अक्षर है तो इससे डाउन है। मतलब सबसे फर्स्ट रैंक का जो सिविलियन अवार्ड है वो भारत रत्न है, सेकंड नंबर का सिविलियन अवार्ड है पद्म विभूषण है, थर्ड नंबर का सिविलियन अवार्ड जो है वो पद्म भूषण है, इसके बाद में फोर्थ नंबर का सिविलियन अवार्ड जो है वो पद्म श्री है। ठीक है, तो भारत रत्न इज गिवन, क्यों दिया जाता है भारत रत्न, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है और इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग काम करना होता है तब भारत रत्न दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर ने जो काम क्रिकेट के क्षेत्र में किया है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज वन मोर पर्सन, his नेम इज स्वामीनाथन। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे व्हाट स्वामीनाथन डिड। ठीक है, स्वामीनाथन कौन थे, स्वामीनाथन ने क्या किया था। तो स्वामीनाथन के साथ साथ दो व्यक्तियों को और दिया गया था लास्ट ईयर। तो स्वामीनाथन के बारे में मुझे बताएंगे कि भारत रत्न उनको किस क्षेत्र में दिया गया, क्यों दिया गया। ठीक, तो नेक्स्ट इज पद्म भारत रत्न। ठीक है, तो वी विल टॉक अबाउट द भारत रत्न। ठीक है, तो भारत रत्न, अच्छा जितना भी पद्म पद्म पुरस्कार है वो 1954 में स्टार्ट किया गया था, इट वाज स्टार्टेड इन 1954। तो पद्म भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री, ऑल द अवार्ड्स वर स्टार्टेड इन 1954। ठीक है, तो 1954 में इसको स्टार्ट किया गया था। तो इंसिग्निया जो है, चिन्ह जो है वो दिस इज द इंसिग्निया। ठीक है, सो इट इज इंस्टीट्यूट 1954, भारत रत्न को 1954 में स्टार्ट किया गया था। इट इज इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। ठीक, तो ये दिया किसके लिए जाता है, इट इज गिवन फॉर द असाधारण सेवा, साधारण सेवा के लिए नहीं, असाधारण सेवा के लिए, तो बहुत ही उत्कृष्ट लेवल की सेवा की गई हो किसी के द्वारा, देन इट विल बी गिवन। ठीक है, एग्जाम्पल में मैंने पहले ही बता दिया, सचिन तेंदुलकर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर, फॉर एग्जाम्पल स्वामीनाथन। ठीक है, स्वामीनाथन के अलावा चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह को भी, चौधरी चरण सिंह को भी क्या है ये दिया गया है। ठीक है, सो दिस इज द भारत रत्न। नेक्स्ट इज पद्म विभूषण। व्हाट इज द पद्म विभूषण, पद्म विभूषण इज द सेकंड रैंक सिविलियन अवार्ड, दिस इज द सेकंड रैंक सिविलियन अवार्ड। ठीक है, तो मैंने ट्रिक बताया आपको, विभूषण उसके बाद में भूषण उसके बाद में श्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। इट एस्टेब्लिश्ड, क्योंकि सारे पद्म अवार्ड जो थे 1954 में एस्टेब्लिश किए गए, तो ये भी 54 में एस्टेब्लिश किया गया। इट इज किस लिए दिया जाता है, रिकॉग्नाइज एक्सेप्शनल अचीवमेंट। ठीक है, तो ये भी किस लिए दिया रहा, असाधारण उपलब्धियों के दिया जाता है, लेकिन यह भारत रत्न से लोअर लेवल का है, यानी सेकंड रैंक का है, फर्स्ट रैंक का भारत रत्न। थर्ड रैंक पर जो आता है इट इज द पद्म भूषण। ठीक है, अगेन स्टार्टेड इन 1954। ठीक है, थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, तीसरे नंबर का सबसे बड़ा अवार्ड है, थर्ड हाईएस्ट अवार्ड। ओके, सो इट इज गिवन टू द एक्सेप्शनल आउटस्टैंडिंग सर्विस जो करता है उसके लिए दिया जाता है, लेकिन थर्ड हाईएस्ट अवार्ड है। ठीक है, तीसरा हाईएस्ट अवार्ड है। द नेक्स्ट इज पद्मश्री। इट इज गिवन, इट वाज स्टार्टेड टू बी गिवन इन 1954, 1954 से हमने देना स्टार्ट किया इसको। इट इज द फोर्थ हाईएस्ट अवार्ड। ठीक है, सिविलियन क्षेत्र में अगर बात करते हैं इट इज द फोर्थ हाईएस्ट अवार्ड। इंसिग्निया, दिस इज द इंसिग्निया, दिस इज द चिन्ह जो है आपको दिख रहा है। ठीक है, इस तरीके का बेस दिया जाता है व्यक्ति को। नेक्स्ट इज द गैलेंट्री अवार्ड्स। सो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग गैलेंट्री अवार्ड इज ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, एक वॉर टाइम जो होता है तब दिया जाता है गैलेंट्री अवार्ड, एक पीस टाइम में दिया जाता है। पीस टाइम शांति के समय पर दिया जाता है, वॉर टाइम युद्ध के समय पर दिया जाता है, युद्ध के समय पर। तो युद्ध के समय पर जो पुरस्कार दिया जाता है दैट इज द कीर परमवीर चक्र, महावीर चक्र एंड वीर चक्र। ठीक है, तो एक बात कॉमन है इन तीनों में, वीर लगा आ रहा है। ठीक है, क्या लगा रहा है, वीर लगा आ रहा है। ठीक है, तो पहले परमवीर, उसके बाद महावीर, उसके बाद सिंपल वीर चक्र। ठीक है, तो दिस इज द, जो परमवीर चक्र है हमारा फर्स्ट रैंक का चक्र है। ठीक है, फर्स्ट रैंक का पुरस्कार है, ये बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है।
सेकंड रैंक का जो होता है वो महावीर चक्र होता है, एंड थर्ड रैंक का जो होता है वो वीर चक्र होता है इन द टाइम ऑफ वॉर। ठीक है, युद्ध के समय पर कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं उसके आधार पर वीर चक्र, महावीर चक्र एंड परमवीर चक्र दिए जाते हैं। ठीक है, दे विल बी गिवन टू द आर्मी पर्सनल ओनली, केवल और केवल आर्मी पर्सनल को ही दिए जाएंगे। ठीक है, आर्मी, आर्मी पर्सनल का मतलब है आर्म फोर्सेस। ठीक है, आर्म फोर्सेस का मतलब इंडियन आर्मी, इसके अलावा नेवी, इसके अलावा एयरफोर्स, तो तीनों को दिए जाते हैं। पीस टाइम पर इट इज गिवन, जब शांति का समय है तब कौन कौन से पुरस्कार दिए जाएंगे? शांति का समय सबसे पहले अशोक चक्र दिया जाएगा, इट इज द फर्स्ट रैंक ड्यूरिंग द पीस टाइम। ठीक है, देन कीर्ति चक्र दिया जाएगा, देन शौर्य चक्र दिया जाएगा। दिस इज ड्यूरिंग द पीस टाइम। ठीक है, तो पीस टाइम पर कोई ऑपरेशन चलाया गया है, ठीक है, कोई ऑपरेशन चलाया गया है या कोई आउटस्टैंडिंग काम किया है टू डील विद लाइक टू डील विद नक्सलाइट और एनीथिंग। ठीक है, नक्सलाइट से भी लड़ाई हो रही है तब भी इसको दिया जा सकता है। ठीक है, तो गैलेंट्री अवार्ड की जब बात करते हैं, वीरता पुरस्कार की जब बात करते हैं, तो वॉर टाइम पर दिया जाता है, युद्ध के समय पर जो दिया जाता है परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, एंड पीस टाइम पर जो दिया जाता है अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र। ठीक है, तो इनको आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। स्पेशली एनडीए और सीडीएस की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ एंड एफटेट, वो तो इस बात को भूलेंगे नहीं किसी भी कीमत पर। ठीक है, गैलेंट्री अवार्ड्स तो आपको ध्यान रखने ही रखने हैं। ठीक है, सिविलियन एंड गैलेंट्री अवार्ड्स आपको ध्यान रखने ही रखने हैं, आपको नहीं भूलने। वॉर टाइम पर कौन सा दिया जाता है, पीस टाइम पर कौन सा दिया जाता है, ये हर हालत में ध्यान रखने, बिकॉज दिस इज द लो हैंगिंग फ्रूट। ठीक है, दीज आर द लो हैंगिंग फ्रूट, बहुत नीचे लटके हुए आम है या फ्रूट है ये। ठीक है, इनको आराम से आप एक दो बार रिविजन कर लो, दो चार एक दो बार में याद कर लो इसको, यू विल फाइंड दैट एक ना एक एग्जाम में आप दो तीन अटेम्प्ट देते हैं तो आ जाएगा कहीं पर। ठीक है, बहुत ज्यादा चांस रहते हैं इसके आने के क्वेश्चन। नेक्स्ट इज द परमवीर चक्र। व्हाट इज द परमवीर चक्र? इट वाज गिवन स्टार्टेड फ्रॉम द 26 जनवरी 1950। ठीक है, इंस्टीट्यूट कब किया गया? 26 जनवरी 1950 में। एक साल बाद में बीबीसी तो सोमनाथ शर्मा को, मेजर सोमनाथ शर्मा जो थे उनको मिल गया था। ठीक है, तो फर्स्ट रेसिपिएंट कौन थे? पहला परमवीर चक्र या इसको पीबीसी कहते हैं, वो किसको मिला? पहला पीबीसी किसको मिला? मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला। और किसके बरा मिला? 1947 का अग्रेशन पाकिस्तान का, आपको पता है 1947 से ही पाकिस्तान ने कश्मीर के अंदर एग्रेशन स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ बकरवाल। ठीक है, बकरवाल की फॉर्म में उन्होंने कश्मीर के अंदर घुसना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद में बी इन्फॉर्म्ड बाय द सम कम्युनिटीज, नीचे था गुजर कम्युनिटीज ऑफ द गुजर बकरवाल कम्युनिटी ऑफ कश्मीर। उसके बाद में हमने क्या किया, उनके ऊपर ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन चलाने के बाद में हमने लाइक कश्मीर को भारत में मिलाया। ठीक है, तो पहला जो पीबीसी दिया गया था, परमवीर चक्र दिया गया था, वो मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया था। ओके, अच्छा, लेटेस्ट की अगर बात करें, लेटेस्ट किसको दिए गए? आई हैव टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। अच्छा, एक और क्वेश्चन है आपके पास, आपके लिए मेरी तरफ से, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, आपको पढ़ा चुका हूं, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? और कारगिल वॉर हमने कब लड़ा था? 1999 में लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसी क्वेश्चन के साथ, इसी क्वेश्चन में आपको जवाब देना है। तीन चार लोगों को यहाँ पर, तीन या चार लोगों को, जितने भी लोगों को यहाँ पर पीबीसी मिला है, आप सभी लोगों का मेंशन करेंगे। ठीक है, किस किस को यहाँ पर पीबीसी यानी परमवीर चक्र मिला है, यू विल मेंशन देम। नेक्स्ट इज द environmental awards. What are the environmental awards? The first one is the इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। इट इज, यहाँ पर याद रखने वाली बात है, इट इज गिवन बाय द MOEFCC। व्हाट इज द MOEFCC? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी है कि इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार वाज गिवन बाय, इट इज गिवन बाय, किसके द्वारा दिया जाता है? इट इज गिवन बाय MOEFCC, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट इज द अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड। ठीक है, इट इज गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड।
ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड, इट्स गिवन टू हु प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, ठीक है, तो एनवायरमेंट को जो प्रोटेक्ट करता है उसको ये दिया जाता है। तो देयर इज अ फेमस स्टोरी अबाउट द अमृता देवी बिश्नोई, अमृता देवी बिश्नोई, देयर इज अ किंग ऑफ मारवाड़, इनका नाम था अभय सिंह, अभय सिंह ऑफ मारवाड़। वंस अपॉन अ टाइम खेजरी का पेड़ होता है, जो बिश्नोई कम्युनिटी, जो अमृता देवी है बिश्नोई कम्युनिटी से, बिश्नोई कम्युनिटी के लिए खेजरी का जो पेड़ होता है इट इज द सैक्रेड, सैक्रेड का मतलब होता है बहुत ज्यादा पवित्र पेड़ होता है, ठीक है। तो अभय सिंह अपना नया महल बनवाने के लिए खेजरी के पेड़ कटवा रहे थे, अमृता देवी बिश्नोई अलोंग विद हर 3 डॉटर्स, 3 अपनी बेटियों के साथ वो आती हैं और केसरी के पेट से चिपक जाती है। चिपकने के बाद में जो अभय सिंह राजा थे, द किंग अभय सिंह राजा के जो नुमाइंदे आए थे, उन्होंने क्या किया, अमृता देवी बिश्नोई को मार दिया। दैट इज वाई वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए इनको क्या मिलता है, इनके नाम से क्या दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट इज द वृक्ष मित्र अवार्ड, इट इज द ट्री, इट इज अ इट इज फॉर ट्री प्लांटेशन एफर्ट्स, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ट्री प्लांटेशन का एफर्ट बढ़ाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज, अच्छा इसमें एक और आप ध्यान रखेंगे करंट का है, एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम, ठीक है। दिस इज द स्कीम लॉन्च्ड बाय पीएम मोदी, ठीक है, दिस इज स्कीम लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पीएम मोदी, तो इसको भी ध्यान रखें। द नेक्स्ट इज द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अच्छा यहाँ पर फिर से मैं क्वेश्चन पूछूंगा लास्ट वीडियो से, नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, एंड नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है। दोनों डे मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, लास्ट वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, जहां पर भी आपने नोट्स बनाए, जहां पर भी लिखा है उसको उठा के देख लेंगे, 1 मिनट लगेगा, ठीक है, विद इन 1 मिनट, ठीक है। 15 मिनट या 10 मिनट में आप क्या कर सकते हैं, जो लास्ट वीडियो आपने देखा था नोट्स बनाए थे वहां से पूरा का पूरा रिवाइज कर सकते हैं, इफ यू प्रिपेयर द नोट्स। अगर नोट्स नहीं बनाए तो यू हैव टू गो टू द गूगल, गूगल पर जाना होगा आपको, गूगल के अलावा नहीं तो आपके पास में ये चाह रहा है कि वीडियो फिर से हो देखो इतने सारे मिनट का, तो यू विल वेस्ट अगेन द टाइम। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि इसका नोट्स बना लें, दीवार के सामने लगा लें, तो यू विल सी कि जब भी आपको जरूरत पड़ेगी आप कनेक्ट कर सकेंगे आसानी से, ठीक है। तो देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पहला जो पुरस्कार दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर प्राइज, ठीक है, इट इज गिवन इन द साइंटिफिक एक्सीलेंस, ठीक है, वैज्ञानिक उत्कृष्टता में दिया जाता है, ठीक है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का डेवलप करना और इस लेवल पर डेवलप करना, उत्कृष्टता के लेवल पर इनोवेशन करना, बहुत बड़ी इनोवेशन, ठीक है, इट इज गिवन फॉर दैट। नेक्स्ट इज द होमी जहांगीर बाबा, ठीक है, होमी जहांगीर बाबा के बारे में एक और बात बता दूं, ही इज नोन एज द फादर ऑफ, इज नोन एज फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस और न्यूक्लियर प्रोजेक्ट इन इंडिया, इन इंडिया, ठीक है। तो फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस प्रोजेक्ट इन इंडिया, इनके न्यूक्लियर साइंस के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के जनक बोला जाता है, ठीक है। तो रिलेटेड टू द परमाणु विज्ञान, न्यूक्लियर एनर्जी के, न्यूक्लियर साइंस के फील्ड में होमी भाभा अवार्ड दिया जाता है। फुल नेम वाज द होमी जहांगीर भाभा। द नेक्स्ट इज द जीएन रामचंद्र मॉडल, जीएन रामचंद्रन मेडल, इट इज गिवन टू द बायोलॉजिकल साइंस। नेक्स्ट इज लिटरेचर इन आर्ट्स, पहला अवार्ड है, जो फर्स्ट अवार्ड है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। सो स्पेलिंग इज सही, ठीक है, स्पेलिंग इज राइट, ठीक है, ये गलत स्पेलिंग है, जनान ही इंग्लिश में लिखा जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर जनान पथ होगा, PATH। तो ज्ञानपथ पुरस्कार दिया जाता है, वो साहित्यिक उपलब्धि के लिए दिया जाता है, लाइफ टाइम लिटरेरी अचीवमेंट, कि आपने क्या किया है, लिटरेरी लिटरेचर के लिए पूरा का पूरा आपने अपना लाइफ दे दिया है, इट इज गिवन फॉर द ज्ञानपथ, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया जाता है वो किसके लिए दिया जाता है, साहित्यिक उपलब्धि, वो भी लाइफ टाइम। नेक्स्ट इज द साहित्य अकादमी अवार्ड, इट इज गिवन फॉर द बेस्ट लिटरेरी वर्क, ठीक है, इट इज गिवन फॉर बेस्ट लिटरेरी वर्क। नेक्स्ट इज द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, इज द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, इट इज गिवन संगीत नाटक अकादमी, जब हम डांसेस पढ़ते हैं ना, क्लासिकल डांस या फोक डांस, तब भी इसका जिक्र होगा। देखिए डांस की क्लास में आगे करने वाला हूँ तो संगीत नाटक अकादमी वहां पर भी आने वाला है, ठीक है। इट रिकॉग्नाइज द डांसेस, ठीक है, तो कितने क्लासिकल डांस हैं इंडिया में, किसके द्वारा डिसाइड किए गए, संगीत नाटक अकादमी के द्वारा, ठीक है। एनीवन कैन टेल मी इंडिया में
शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, शास्त्रीय नृत्य या क्लासिकल डांस टोटल कितने हैं?